ओके स्वामी। ओम परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का वर्ष समाप्त होकर और अभी कुछ क्षणों में 1 मिनट के बाद एक नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है अंग्रेजी। लेकिन लोगों को ये पता नहीं। एक मित्र की आज मैंने पोस्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो भारत के महाराज विक्रमादित्य हुए, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया विक्रम संवत से, बड़ा साइंटिफिक कैलेंडर। जब दिन और रात बराबर होते थे, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, जब हमारे समय की गणना का जो पुराण है, जिसको कि मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उस पुराण में ब्रह्मा जी का जो सृष्टि की रचना का समय दिया। इसके पहले उन्हें सप्तऋषि कैलेंडर चलता था। हमारा जो कैलेंडर था उसमें 12 महीने, हमारा जो कैलेंडर था उसमें सप्ताह में 7। हमने चंद्र और सूर्य दोनों को मिलाकर एक कैलेंडर को, कभी महीना हमारा 28 का होता था, क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों की गति की गणना से बड़ा विज्ञान। ये विज्ञान, ये ज्ञान अरब देशों में गया, तो अरब देश के व्यापारी बने और अरब देश से ये ज्ञान जो है वो इधर गया, एथेंस वगैरह यूनान में, और यूनान से ये ज्ञान है ये पाश्चात्य देश में। और फिर इस प्रकार जब इस विश्व में जब क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तो ये ईसा के नाम से इसी कैलेंडर को मॉडिफाई किया। मैं ये बात नहीं पढ़ने में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अब आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ कि जो आज लिखा है, टाइम इज द गॉड, गॉड्स समय वास्तव में परमात्मा। क्योंकि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, जैसे राज कपूर के पास क्या, लेकिन कोई भी माई का लाल राज कपूर को 2 मिनट का समय न दे सकता। दमे की बीमारी थी, उन्होंने बहुत इलाज कराया होगा, दमे का इलाज नहीं कराया होगा। आप देखते हो ऐसे धीरू भाई अंबानी, ऐसे बड़े बड़े लोग, सम्राट, उनका समय समाप्त हो गया। ऋषि पितामह जैसे लोग, इनके पास एक चम्र वो भी चल। इसलिए समय परमात्मा कृपा रहती। अभी ये जो रामायण में कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य का जन्म। शंकराचार्य ने कहा था भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य का जन्म, भगवान की कृपा होती है परमात्मा को पाने की इच्छा, भगवान की कृपा होती है तो सत्य। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है, जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, जीवन की यात्रा पूरी होती है, जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। हमारी भटकन से तो टाइम इज द ग्रेस, समय परमात्मा गिव अस फॉर नोइंग। परमात्मा ने हमें ये समय दिया है। मैंने आंसर कर दिया। शिवम स्वामी, ये जो समय है ये मुझे फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? वो नहीं, तो वहीं से फिर जोड़ लेना। अब ये जुड़ेगी कैसे स्वामी?
एक मिनट, मैं दोबारा वो तो शुरू करूं? हाँ शुरू करो, लेकिन अब वो जो मैंने बोल दिया वो दोबारा मैं बोल नहीं पाऊँ। अच्छा, नकली काम नहीं है ना ये ऐसे। तो ठीक है समझिए, मैं देख रहा हूँ कहाँ से रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ एक मिनट, चल रही है क्या? पता नहीं है, शायद चल रही है। देख लो, नहीं चल रही हो तो जांच लो। हाँ ये तो चल रही है। चल, जी स्वामी, ये चल रही है। यस, ये अंग्रेज बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था समय के बारे में कि तो समय असल में क्या है कि हमें जो समय मिला है जीवन का, वो ये आत्म स्वरूप को जानने के लिए मिला है। और इसका बहुत बड़ा चमत्कार ये है, जो आत्म स्वरूप को जान लेता है वो मुक्त जीवन में। टाइम इज नो मीनिंग विदाउट थ्री बॉडी। समय का कोई मतलब ही नहीं है, शरीर के पार समय का कोई मतलब। कोई व्यक्ति मर गया, मृत्यु के पश्चात जो उसकी जो आत्मा है, जिसको तुम आत्मा कहते हो, वो आत्मा नहीं है, वो जीवात्मा। उसका जो जीवात्मा है वो मृत्यु के पश्चात ऐसी ऐसी मूर्छा में चला जाता है कि समय का पता नहीं लगता। कोई मतलब ही नहीं है। मनुष्य का जन्म है, उसी में समय का मतलब है। अब आप मेंढक बन गए तो मेंढक कौन सी घड़ी देखता है कि कौन सा मोबाइल देखो। सांप बन गए तो कौन सा मोबाइल देखो। प्रेत बन गए तो कौन सा मोबाइल देखोगे। ढोर बन गए तो कौन सा मोबाइल देखो, कौन सा समय देखो। पक्षी बन गए तो कौन सा तुम्हारे लिए समय का मीनिंग है, फिर तो धारा में बह रहे। तो समय का मूल्य केवल है जब आपके पास तीन बॉडी में से अगर एक भी बॉडी नहीं है तो समय का फिर कोई नहीं। समय चेंज इज स्केल कंपैरेटिवली। जैसे आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद दिया, ऐसा एक स्पिरिचुअलिटी में भी सापेक्षतावाद। आप देखिए, गीता में भगवान कहते हैं कि मृत्यु लोक पे जो 100 वर्ष होते हैं वो देव लोगों के लोक का एक क्षण होता है। एक पलक झपकने में मृत्यु लोक के 100 वर्ष निकले। आपने मुचकुंद की कहानी सुनी होगी। मुचकुंद जब देवदानव संग्राम में लौट कर आए तो उनको पता लगा कि पृथ्वी पे तो कई पीढ़ियां बीत चुकी है। उनके तो पत्नी बच्चे का पता ही नहीं है। उनके बच्चों के बच्चे हो चुके, उनको कोई पहचानता ही नहीं है। तो ये मैंने कहने का मतलब है कि टाइम चेंज ही जिसके समय बदल, और समय की जो पैमाना है वो अलग अलग है हर जगह। आज जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी पर एक वर्ष इतने दिन का होता है, बृहस्पति पे इतने दिन का होता है, शनि पे इतने दिन का होता है। शनि इतने दिन में एक परिक्रमा सूर्य की लगाता है, वो अधिक दिन में लगाता है। मंगल कम दिन में लगाता है। ऐसे ही इससे सिद्ध होता है कि देवलोक में, पितृलोक में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में समय का स्केल बदल। और फिर एक बात और है, जब अब कोई व्यक्ति मूर्छा में चला गया, मृत्यु और मूर्छा बराबर एक ही होती है। जब मृत्यु में चला गया तो उसके लिए समय कोई मायने नहीं। पता नहीं कितने हजार साल बाद वो फिर किसी मनुष्य के जन्म रूप में जन्मे, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल अनसर्टेन है, बिल्कुल एकदम अनिश्चित है। कोई इसका कोई नियम नहीं है। गीता में कहते हैं अंतमता सुगता, आखिरी में जो मति होती है उसको गति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो बिल्कुल अनिश्चित है कि आपको पता नहीं कि जीवन भर में जिस चीज से आप बचते रहे वही मृत्यु के समय आकर खड़ी हो जाए आपके साथ, और उसी तरह का होगा जन्म। तो इसको काल कहा है हमने, हिंदी में इसको काल कहते हैं। काल का मतलब होता है, काल मतलब विध्वंसक चीज है, समय काल है।
समय विध्वंसक है, समय संहारक है, समय नष्ट कर देता है यदि समय को कोई नष्ट करता है। मनुष्य का जन्म मिला, उन्हें सब राजनीति में जीवन खो दिया, उन्हें व्यापार में जीवन खो दिया, उन्हें धन दौलत कमाने में जीवन खो दिया, उन्हें अहंकार में जीवन खो दिया। अरे साहब मैं कह रहा हूँ वही सही है। जैसे मेरे कुछ जिज्ञासु, मेरे कुछ शिष्य हैं, वो बस जरा जरा सी बात में, विदेशी शिष्य हैं, जरा जरा सी बात में तालमेल नहीं बैठता। हाँ तो ये जो फटाके चल रहे हैं, ये 12 बज गए उसके। ये मूढ़ों का संसार है। ये फटाके फोड़ रहे हैं, इनको अपने फटाके का पता नहीं, इनका फटाका कब फूट जाए। तो जैसे विदेश के कुछ लोग हैं जो मेरे साथ आते हैं फिर मेरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनका तालमेल नहीं जमता। उनको ये पता नहीं है कि वो किस व्यक्ति के पास आए। हो सकता है मेरे से लंबे समय तक जुड़ते तो हो सकता है वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते। इसलिए लिखा है कि समय काल है, नष्ट कर दे। इसलिए टाइम का, समय का सम्मान। मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, कोई सदगुरु मिला है, उसका सम्मान करो। आज मैं बैठा भी था, मुझे मेरे गुरु महाराज की बात याद आ गई। हालांकि बोलने में थोड़ी सी मुझे लज्जा तो आती है। गुरुदेव ने कभी एक बार कह दिया था, कह रहे आप तो महापुरुष हो। तो मैं एकदम गड़ गया था, उससे कोई गलती तो नहीं। तो मैंने शर्म से थोड़ा सिर झुकाया तो गुरुदेव ने भी थोड़ी पकड़ के ऊपर उठाया, आंखों में हाथ डालिए। मैं आज बैठा था चुपचाप शांत हो, मुझे सदगुरु की बात याद आई। मुझे लगा कि नहीं यार, तुम कभी झूठ नहीं बोले, देखो कुछ ऐसा महापुरुषों जैसा ही काम करके, कुछ लोगों को भले ही करके। और आत्मज्ञान देने से अच्छा और कौन सा काम? इससे अच्छा कोई काम हो तो बता दो। लोगों को, जीवात्माओं को मुक्त पुरुष बनाना, इससे अच्छा कोई काम? कलेक्टर बनाने की एकेडमी होती है, तो बड़ा अच्छा टीचर है जो इसको पढ़ा देता है, उसको कलेक्टर बना देता है। मंत्री बनाने वाले किंग मेकर होते, ओहो क्या राजनीतिज्ञ भाई। जिसको भी एमएलए का चुनाव लड़ाता है, एमपी का लड़ाता है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना देता है, क्योंकि ये बड़ा, इसके सीट से बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए। जब तुम्हारे संसार में ऐसे लोग पूजे जाते हैं, महापुरुष मारे जाते हैं, हार फूल माला से लाद दिए जाते हैं, अखबारों में जिनके बड़े बड़े पोस्टर विज्ञापन छपते हैं, जो कि ऐसी चीज जो मृत्यु उनको छीन, नींद उनको छीन नहीं। पर हम तो देना चाहते हैं आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान को देने से बढ़ के और कौन सी इस संसार की सेवा हो तो मुझे बता दो। अगर कोई इससे बड़ी सेवा हो, इससे बड़ी कोई शिक्षा हो, इससे बड़ी कोई करुणा हो, इससे बड़ा कोई उपहार हो, इससे बड़ा कोई भला करना हो जीवात्मा, अब यहाँ पर परमात्मा ने लिखाया है, विल प्लीज ऑन यू, विल प्लीज ऑन यू। समय आप पर प्रसन्न हो। यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो समय आप पर प्रसन्न हो जाएगा। यदि आप एवरीवन बोर्न ब्लाइंड, देखिए बिल्कुल सच बात है। उनका पहले एक तो आगे कर्म में और क्या होता है, तरह तरह के नियम, तरह तरह के धर्म के दायरे, तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह की नैतिक भावनाएं, तरह तरह के मापदंड, तरह तरह की जो है कल्पनाएं, कुछ कर तो वो जो ये आवाज कैसे आ रही है? पटाखे ही चल रहे हैं स्वामी जी इधर भी। अच्छा यहाँ भी चल रहा है? हाँ। सोच रहे थे कि यहीं पे वो बेवकूफ है, मतलब सभी जगह बेवकूफ है। आदमी की बेवकूफी तो देखो, कि साला खुश होता है तो भी शोर मचाता है और दुखी होता है तो भी शोर मचाता है, दोनों स्थिति में शोर मचाता। हाँ तो चलिए आगे बात ये, अगर समय का सम्मान किया तो समय आप पर प्रसन्न हो जाएगा। और हर एक आदमी जो है वो अंधा पैदा होता है। कैसे?
कि जन्मांध है, क्योंकि उसको इस संसार के बारे में तो बहुत सारी शिक्षा मिलती है, लेकिन उस संसार के बारे में तो उसको कुछ ज्ञान नहीं। इस लोक का तो बहुत जानकार है, वो पूरा कलाम, राष्ट्रपति कलाम जैसा है, मिसाइल बना लेगा, है ना, बहुत बड़ा योगी है, अच्छी भस्त्रिका का प्राणायाम कर लेगा, अच्छा समाधि लगा लेगा, अच्छा सांस रोक लेगा, अच्छा सब कुछ बढ़िया कर लेगा, शरीर के बारे में बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन उस लोक के बारे में उसको नहीं मालूम, परमात्मा में कैसे जाएगा, तो वो अंधा रहता है, पैदा होता है। वेरी फ्यू ऑफन दे आर डिवाइन, बहुत कम लोग होते हैं, वेरी फ्यू, रेयर एंड रेयरेस्ट, योगिना नाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों योगियों में कोई एक ऐसा होता है जिसकी प्रज्ञा की आंख खुलती है। डिवाइन आई का मतलब ये वाली आंख की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो शब्द ही नहीं मिल रहा, तो क्या लिखूं, यही लिखना पड़ेगा। ये ऐसा ही नाटक है, इसमें कोई दम नहीं है, कुंडली फुंडली जगाने में दम नहीं है ना। तो ये जो आंख अंदर की जो जागरण की आंख खुलती है, जैसे मैंने बताया ना कि भान के बाद जागरण को परम ज्ञान। तो देयर इज नो रिलीजन। अब मैंने एक पोल खोली, एक बात रखी, एक प्रमाण रखा है लोगों के सामने, अगर बुद्धिमान होंगे तो समझ जाए। देयर इज नो रिलीजन, जो तुम्हारा हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी जो धर्म चल रहे हैं, ये धर्म, अगर धर्म सच्चे होते तो आदमी सो जाता है तो नींद में भी धार्मिक होता है। किसी को क्लोरोफार्म सुंघा दो, और इसके बाद भी अगर हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म सच्चे होते तो वो क्लोरोफार्म सूंघा हुआ जो व्यक्ति पड़ा हुआ है ना, एनेस्थीसिया, उसके अंदर भी हिंदू होने का वो रहता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। नींद और मौत में ये धर्म वाश हो जाता है। तो जब ये खत्म हो जाते हैं धर्म, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्टेड रिलीजन है, ये प्रोजेक्टेड धर्म। रिलीजन तो है ही, रिलीजन तो बहुत ही थर्ड क्लास शब्द है। धर्म का कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में और विदेशी भाषा, कोई शब्द नहीं। रिलीजन तो मतलब जिसने रियलाइज कर लिया उसको रिलीजन। तो रिलीजन व्हेन यू स्लीप, जब आप सो जाते हो, आपको कोई धर्म नहीं है। सोए हुए आदमी को अब जो कुछ भी करो, चाहे उसके मुंह में कुछ भी डाल दो, वो सोया हुआ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता और डाई और मुर्दा हो जाता है। तो जीव किसको कहते हैं? जो आदमी जो चेतना सोई हुई है, जिसको अपने अस्तित्व का बोध नहीं है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा आत्मज्ञान विहीन जो व्यक्ति है वो जीव कहते हैं। जीव इज बियॉन्ड द टाइम। और जीव का मतलब क्या है कि जब स्थूल शरीर नहीं रहता और जो चीज बच के शरीर में से जाती है और जन्म लेती है उसको जीव, जो रेस्ट मटेरियल जो है। तो जो जीव है, जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव अविनाशी है, अज्ञानी जीव भी अविनाशी और ज्ञानी भी अविनाशी। अब ज्ञानी और अज्ञानी के अविनाशी होने का कारण ये, जैसे मैं जी रहा हूँ और दूसरे लोग जी रहे, जिंदा तो मैं भी हूँ और दूसरे भी लोग जिंदा। अब तो पटाखे में छुट्टी के 12 बज गए, फोन कर दो। हाँ, तो मेरे कहने का अच्छा, आपको कोई काम बता रहे हैं क्या? वो बेटा आज ना बाहर पड़ोस में सेलिब्रेट कर रहा है नया साल। अच्छा, करने तो ये कह रहे हैं कि अब तो पटाखे भी छूट चुके हैं और टाइम भी हो चुका है, अब तो बुला लो उसको फोन करके। 5 मिनट ये पूरा हो जाए फिर। तो समय और स्थान से, स्पेस से जीव परे है, जीव की अवस्था परे है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्लीज अवर्क इन योर इमॉर्टलिटी, अपनी अमरता में जागो, जो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा जीवन है ना। यू आर द लाइट एंड लव ऑफ ऑलमाइटी। अब ऑलमाइटी लिखना जरूरी है। अगर अब मैं गॉड लिख देता तो कुछ लोग ऐसे ओसो के अंधे भगत वो गॉड शब्द से ही छिड़ जाते, और एग्जिस्टेंस लिखता हूँ तो जो भगवान को मानते हैं वो छिड़ जाते। तो हमारी तो बड़ी मुसीबत है कि इधर जाए कि उधर जाए, इधर जाए तो माँ कुत्ता खा जाए, उधर जाए तो बाप मर जाए। हम बोले तो क्या बोले। तो ये ऑलमाइटी लिख दिया है, बट यू आर लिविंग लाइक ए डार्क पैच। लेकिन तुम एक अंधेरे टुकड़े के समान अपना जीवन जीते। पैच का मतलब टुकड़ा, है ना जी सर। बी प्लीजेंट, आनंद में भर जाओ, आनंदित हो जाओ।
कब हो गया आनंदित? जब जंप इनटू द स्ट्रीम ऑफ अनफिनिश्ड जॉय, और इस न समाप्त होने वाली खुशी प्रसन्नता में जियो रियल प्रॉस्पेरिटी। ये वास्तविक संपदा है, ये वास्तविक धनाढ्य होना है, ये वास्तविक संपन्न होना है, ये रियल लाइफ, ये वास्तविक जीवन है, ये रियल लव, ये वास्तविक प्रेम है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन लव। ये है डिवाइन लव, रियल लव। जागकर जीने में जो प्रेम फूटता है दूसरों के लिए, वो डिवाइन लव होता है। अवेटिंग यू, ये आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। डू नॉट मिस दिस ईयर, इस साल को मत बर्बाद करना, इस साल में मत चूकना। अचीव योर ऑन ट्रूथ, अपने अंदर का सच है उसको जान लो। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब ये तो मैंने इनके स्टाइल में दिया है कि भैया ये सब विश यू करते रहते, हमने भी विश यू का, हमने अमृत दे रहे पर विश लिखना पड़ता है हमको। Wish you very happy new year 2030 may give you all these। मैंने जो ऊपर चीजें लिखी है वो सब परमात्मा तुम्हें दे। My love and support, इसमें अपोर्ट लिख दिया यार, सपोर्ट होना चाहिए था। हाँ, पर आपका जैसे भी लिखा होता है ना उसका सेंस समझ में आता है और अच्छा लगता है। With you really I love you my all friends, you पूरे without your, क्या लिखा मैंने ये? एक जगह आपने इमोरलिटी लिख दिया, इमोर्टलिटी लिख रहे थे आप। हाँ, तो उसको सुधारना है, इसको सुधार के डालना है अभी। हाँ, उसको सुधार के हिंदी इंग्लिश दोनों सही से करके ना डाल दूंगा। बाकी समझने वाले तो इसको ऐसे ही समझ लेंगे स्वामी जी। नहीं, आप इसको डाल दो सुधार के। जी स्वामी। मैं भी कोशिश करता हूँ उसको सुधारने की। इसमें कहाँ गलती है, फटाफट पहले ये उसको फोन करो, बुलाओ। इसको मैं अभी पहले तो इस रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ स्वामी जी। रिकॉर्डिंग